हाँ भाई बच्चों, जरा चेक करो ऑडियो वीडियो क्लियर है। चेक करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। बताओ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बताइए। अरे मैं भी यूपी से हूँ, यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ। ये क्या चल रहा है यार? तुम लोग भी ना पढ़ाई की बातें करो तो यूपी बिहार की बातें कर रहे हो। हम्म क्यों भाई? बताइए। यस। तो सभी बच्चे बताएं कि पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। क्योंकि अब देखो, आज से एमीन स्टार्ट है, तो ये मान के चलो अगले 4-5 दिन में ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। अगले 4-5 दिन में ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। इनऑर्गेनिक बेटा कौन कराएगा? मैं ही कराऊंगा। और कौन कराएगा? और किसी को चाहते हो तो बताओ, बुला दूं। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। देखो, इनऑर्गेनिक अभी वाईटी पे चल रही है। कल मैंने पहला लेक्चर लिया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का दूसरा लेक्चर लूंगा शाम को 4 बजे। तो आप सभी बच्चे आ जाइएगा और पहला लेक्चर देख लोगे। पहला लेक्चर में मैंने बेसिक सारा पढ़ा दिया है ना? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जितना भी बेसिक है कि लॉ ऑफ ट्रॉयड क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, ब्रिज एलिमेंट किसको कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, मेटल कौन होते हैं, नॉन मेटल कौन होते हैं, मेटलाइट कौन होते हैं, ठीक है, गैस एलिमेंट कितने हैं, लिक्विड एलिमेंट कितने हैं, सॉलिड एलिमेंट कितने हैं, ये सारी बातें करा दिए। आज से वहां पे स्टार्ट करूंगा शिल्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मेन हेडिंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है बेटा, गौतम करा देंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, है ना? हाँ, तो सभी लोग रेडी हो जाए, ठीक है? आज से अमीन बट अब ठीक है, पहले से तो फीवर थोड़ा ठीक है। तो सभी लोग तैयार हो जाए। पहले हम लोग कल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जो हमारा कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज है, तो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करने के बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एसिड एसिड डेरिवेटिव लास्ट क्लास में किया है, डेरिवेटिव की रिएक्शन भी उसी में पढ़ा दी थी। तो उसकी क्वेश्चन सीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज ये काम करते हैं। फिर मैं 2-3 लेक्चर और भी लूंगा अलग तरीके के, जैसे सारे टेस्ट एक जगह करा दूंगा, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एक जगह करा दूंगा, 100-150 कन्वर्जन हम लोग एक बार करेंगे, हर चीज रिवाइज करके। तो अभी मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद, ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद भी मैं 2-3 क्लास एक्स्ट्रा लूंगा अलग तरह की, है ना? जैसे क्या है कि पूरी तरह से अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। हाँ, ओ माई सन गो एंड प्ले पढ़ाया था। चलो भाई ये देखो, सभी बच्चे जरा इस सीट को करें। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 59, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नंबर 59 को करिए। CH3Br KCl, फिर ये फिर ये फिर ये। अब आपको बताना है क्या बनेगा। देखो, यहां पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्यों? ये न्यूक्लियोफाइल है ना? तो ये बन गया जाके ये ऐसे। अब हम सभी जानते हैं कि CN ग्रुप का क्या कराया गया है? हाइड्रोलिसिस। तो CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस कराने पर COOH में चेंज हो जाता है।
है ना। CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस कराओगे COOH में चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो 3 OH मिलेंगे और 3 OH से वाटर निकालने के बाद COOH आ जाएगा। ये एसिड है, ये बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ये देखो एसिड बेस रिएक्शन हुई, सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट को हीट करोगे तो दो चीजें हैं, यदि वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा तो एमाइड बनेगा और दो निकलेंगे तो CN बनेगा। ये देखो एक वाटर दो हाइड्रोजन निकालो, एक वाटर दो हाइड्रोजन निकालोगे तो CONH2 आएगा, एक और वाटर निकालोगे तो CH3CN आएगा, ऐसे। तो उन्होंने हीटिंग लिखा है तो हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी है। ये देखो हमारा डी ये बना है स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके, और वो प्रोडक्ट में भी समझ में आ जाएगा। डी में बी एल्काइल साइनाइड, सही है। बी इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। बी इज ए एल्काइल साइनाइड, गलत है। डी इज ए अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सी है। A and B आर करेक्ट, यस, A and B आर करेक्ट, है ना, A and B आर करेक्ट। हाँ बेटा, पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सेम चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सेम चैप्टर है। तो देखो ए बी डी भी सही है, डी क्या होगा, अल्काइल साइनाइड होगा, बिल्कुल सही है। बी इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही है। विच एसिड इजिली फॉर्म कीटोन ऑन हीटिंग। अब देखो ये ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। मैंने कल पढ़ाया था बीटा कीटो एसिड को हीट करने से कीटोन बनता है और बहुत आराम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, मगर ये बीटा कीटो एसिड नहीं है, गामा कीटो एसिड है। तो इजीली हीट करने पर ये कीटोन नहीं बनाएगा। ये देखो ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड इजीली हीट करने पर कीटोन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये ग्रुप, ये अल्फा, अल्फा कीटो एसिड में CO निकलता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और ये ग्रुप अल्फा बीटा गामा, ये गामा है। तो बीटा कीटो एसिड इजिली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके कीटोन बनाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया है। इन एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एसाइल क्लोराइड इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज देन एस्टर। तो देखो एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर मैंने लिखाया था कल, यदि सबको याद हो तो। एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर मैंने कल लिखाया था कि ये होता है ऐसे, ये देखिए। तो एसाइल क्लोराइड इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड देन एस्टर, बिल्कुल सही है। एसाइल क्लोराइड वो है, एस्टर वो है। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस इज दिस, ये रॉन्ग है, ये इंटरचेंज होने चाहिए। इन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर फॉर्म, गलत है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा। ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसको OH मिला, इसको H मिला, तो यार ये बना रहा है एसिड और अल्कोहल, वाटर नहीं मिलता है। ऑल करेक्ट नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाला करेक्ट है। अब इसको देखो, RX की रिएक्शन Mg से कराओगे तो RMgX बन जाएगा, गिरनार्ड रेजेंट बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड से कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। याद है कल पढ़ाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये ऐसे है ना, ये यहां पे अटैक करेगा। अब इसकी सोडियम से कराओगे तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। एसिड की रिएक्शन मेटल से कराने पर सॉल्ट बन जाता है। और सोडियम सॉल्ट ये क्या है, सोडा लाइम। सोडा लाइम से कराओगे तो क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, बेंजीन बन गया। ये देखो ये पूरा का पूरा CO2 में रिलीज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। क्यों, डीकार्बोक्सिलेशन है ये। तो बात समझ पाए कैसे किया है।
सभी लोग समझ पाए? पहले RMgx बन गया, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Mg से कराओगे RMgx आ गया, CO2 से कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कराओगे कार्बोनिक एसिड बन गया, फिर सोडियम सॉल्ट बन गया, और फिर क्या है, सोडालमाइड। अब ये देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 5, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अच्छा देखो सोडियम सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम बोलते हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब इसका मैच आर है, ए का मैच आर है। इसको क्या बोलते हो, डी कार्बोक्सिलेशन। सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम से कराने पे डी कार्बोक्सिलेशन होता है, तो बी का मैच क्या है, एस। ये क्या है, हेंस डिकर रिएक्शन, याद है सबको, हेंस डिकर रिएक्शन। जब आप सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन Br2 के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराते हो। अब ये क्या है, यदि एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसकी रिएक्शन Br2 प्लस रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराओगे तो अल्फा पर क्या हो जाता है, हेलोजिनेशन हो जाता है, अल्फा पर Br लग जाता है। ये कौन सी रिएक्शन होती है, HBZ रिएक्शन। मतलब डी की मैचिंग है P और सी की मैचिंग है, अच्छा हेंस डिकर रिएक्शन दी नहीं है तो अब मैचिंग कराओ, ए का R, बी का Q गलत, सी का कुछ नहीं है, डी का Q गलत, तो आंसर क्या है, ए है, ए का R, ए का R है ना। अच्छा नहीं, सी का T, ये हेंस डिकर रिएक्शन लिखी तो है, सी का T, सी का T, इसमें रिएक्शन नहीं लिखी है, सी का T। ये देखो बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन करा दिए जो भी मैंने दिए थे। अब आ जाओ आज पर। आज हमें क्या करना है, एमीन बनाना है, एमीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने हैं। तो देखो बच्चों, एमीन के पहले मैं वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन करता हूं जो अलग है, जिनको अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, पहले मैं वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन करूंगा। फिर वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिनको हम लोगों ने कर रखा है, पहले से कर रखा है। तो उसमें सबसे पहले आता है ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्रेवियल थैलामाइड रिएक्शन या ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या होती है मैं बताता हूं, ठीक है। पहले आप देखो, देखो बच्चों, पहले मैं कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं, आप पहले उनको समझें। ये देखो बेंजीन है, और बेंजीन के यदि अर्जसेंट कार्बन पे 2 OH लग जाए, बेंजीन के 2 अर्जसेंट कार्बन पे 2 COOH लग जाए तो इसको नाम बोला जाता है थैलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट होता है, पीएच क्या होता है, साइलेंट। बेंजीन के 2 अर्जसेंट कार्बन पर COOH लग जाए तो थैलिक एसिड बोला जाता है। ये देखो थैलिक एसिड, ये। अब यदि इसको आप हीट कर दोगे तो वाटर निकल जाएगा, हीट कर दोगे तो वाटर निकल जाएगा और ये बना लेगा ऐसे, ऐसे। ये देखो वाटर निकाल देगा, ये बना लेगा ऐसे। अब ये देखो एनहाइड्राइड है, साइक्लिक एनहाइड्राइड, तो इसको बोलते हैं बेंजीन थैलिक एनहाइड्राइड, सॉरी इसको बोला जाता है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। पीएच साइलेंट है, थैलिक एनहाइड्राइड। ये देखो, क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? इसको डायरेक्ट हीट करोगे तो थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, इसको थैलिक एसिड कहते हैं। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि एसिड हमारा बेस है, इसकी रिएक्शन यदि अमोनिया से कराएंगे तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी और सॉल्ट बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी और सॉल्ट बनेगा, इस तरह का अमोनियम सॉल्ट। याद है, दोनों जगह एसिड बेस रिएक्शन होगी, अमोनियम सॉल्ट बनेगा, इस तरह से। ये देखो, अब यदि बच्चों इसको हीट किया जाए ना तो ये भी यही करता है, पहले वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा,
ये देखो, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको कि अमोनियम सॉल्ट को हीट करोगे तो वाटर निकाल देगा, तो जब वाटर निकालेगा तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ NH2 NH2। जब ये फर्दर हीट होता है, मतलब यहां से हीटिंग है, ये मैंने बीच का स्टेप दिखा दिया है, तो फिर ये अमोनिया निकाल देता है ऐसे, और अमोनिया निकाल के क्या बनाता है, ये देखो ऐसे। अब ये अमोनिया निकाल रहा है, इस तरह से अमोनिया निकालता है। ये देखो, एक हाइड्रोजन ऐसे, और ये बना देता है। तो जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, पहले आप इनके नाम पढ़ लो, जैसे आपको नाम याद रहे, ठीक है, नाम याद रहे क्योंकि नाम लिखे जाएंगे। तो थैलिक एसिड इसको कहते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड इसको कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, तो अमोनियम, ठीक है, थैलिक एसिड है, अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। अब ये क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है थैलामाइड, थैलीमाइड। ये देखो ऐसे, पहले इन चार मॉलिक्यूल को, एसिड डेरिवेटिव में बेटा मिश्रा जी कुछ नहीं बचा है, सब पढ़ा दिया है, एसिड डेरिवेटिव सब पढ़ा दिया है। एक एसिड डेरिवेटिव की नेम रिएक्शन बची है, एसिड डेरिवेटिव की एक नेम रिएक्शन बची है, वो इसी जगह पे पढ़ाऊंगा, हाफमैन डिग्रेडेशन। तो एसिड डेरिवेटिव सब हो गया, परेशान ना हो। तो देखो, आप पहले नाम याद कर लो, थैलिक एसिड किसे कहते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड किसे कहते हैं, थैलामाइड किसे कहते हैं, और अमोनियम सॉल्ट को हीट करोगे तो क्या बनेगा। यदि दो COOH है, देखो मैंने कल आपको पढ़ाया है कि अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पर, यदि अमोनियम सॉल्ट को आप हीट कर रहे हो तो क्या बनता है, पहले बनता है एमाइड और फिर बनता है साइनाइड, ये मैंने कल पढ़ाया है। मगर यदि दो अमोनियम सॉल्ट सक्सेसिव कार्बन पे लगे, दो अमोनियम सॉल्ट सक्सेसिव कार्बन पे लगे, तो एमाइड बनाने के बाद वो साइक्लिक हो जाते हैं, एमाइड बनाने के बाद साइक्लिक हो जाते हैं, और अमोनिया निकाल के ये बनाते हैं साइक्लिक एनहाइड्राइड, है ना, ये देखो थैलामाइड बनाते हैं यदि सक्सेसिव लगे तो, ये देखिए। और जबकि सिर्फ एक COOH लगा होता है और अमोनियम सॉल्ट बनाता है तो ये जाता है। मगर यदि सक्सेसिव कार्बन पे है, सक्सेसिव कार्बन पे COOH लगे, अमोनिया से रिएक्शन किए और तुमने हीट किया तो ये बनेगा थैलामाइड। अब गार्बियल थैलामाइड रिएक्शन क्या है इसको पढ़ाता हूं, पहले आपने ये मॉलिक्यूल देख लिए, अब पढ़ाता हूं, गौर से देखो। ये जो थैलामाइड होता है, ये देखो, अब रिएक्शन लिख रहा हूं, ये देखो इस तरह से, ये जो थैलामाइड होता है, इसकी रिएक्शन यदि आप पहले बेस से कराओ तो क्या होगा, आपने किससे कराई है, बेस से। अब जरा बताना मेरे को, मैंने तुम्हें पढ़ाया है कार्बन से ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन, हाइलोजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है, यही तो पढ़ाया है। मैंने क्या पढ़ाया है, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, हाइलोजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक होता है। और यहां देखो, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, और साथ साथ में रेजोनेंस भी है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो यहां पे क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ये देखो, एसिड बेस रिएक्शन हुई तो ये सॉल्ट बना, ये देखो ऐसे, ये सॉल्ट बना, ये देखिए ऐसा, ये। अब इस सॉल्ट की खास बात है, ये जो सॉल्ट बना है ये किस पे निगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस
और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दोनों है। क्यों? सी पे निगेटिव, ओ पे निगेटिव, एन पे निगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सी पे निगेटिव, ओ पे निगेटिव, एन पे निगेटिव, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब इस सॉल्ट की रिएक्शन यदि बच्चों हम अल्काइल हैलाइड से करा दें, ये देखो, इस सॉल्ट की रिएक्शन यदि हम अल्काइल हैलाइड से करा दें तो क्या यहां पर एसिडिक कंडीशन है? नहीं। तो जब एसिडिक कंडीशन नहीं है तो ये किस तरह से काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यदि एसिडिक कंडीशन हुई तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। यदि एसिडिक कंडीशन हुई तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। मगर क्या एसिडिक कंडीशन है? नहीं। ना तो आपका ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, ना सल्फर से अटैच हाइड्रोजन है, ना नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन है, ना हेलोजन से अटैच हाइड्रोजन है, ना ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है। तो एसिडिक कंडीशन तो है नहीं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बैक से अटैक, SN2 रिएक्शन करेगा। बैक से अटैक करेगा तो ये देखो आ गया ऐसे, ये देखिए ये हमारा आ गया ऐसे, ये देखो बच्चों। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। ये जो बना एन एल्काइल, ये क्या है? एन एल्काइल। एल्काइल की जगह यहां क्या आ जाएगा? मिथाइल। क्यों मिथाइल लगा है? एन मिथाइल थैलामाइड। ये देखो, अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो कुछ नहीं है, ये हाइड्रोलिसिस आप जानते ही हैं किसकी होती है, इस पे प्लस है तो OH इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा। यहां पर भी हाइड्रोलिसिस हुई, H इसको मिला, OH इसको मिला, तो ये बन गया जाके वापस थैलिक एसिड। ये देखो वापस थैलिक एसिड आ गया ऐसे, और इसको 2 हाइड्रोजन मिले तो ये क्या बन गया? एमीन, प्राइमरी एमीन। 2 हाइड्रोजन मिलने से क्या बना? प्राइमरी एमीन। ये देखो क्या बना? प्राइमरी एमीन। तो देखो आपको ये कहा जाता है ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस ये है, किसकी रिएक्शन होती है? थैलामाइड। थैलामाइड की रिएक्शन पहले बेस से कराई जाती है। थैलामाइड की रिएक्शन पहले बेस से कराई जाती है। जो सॉल्ट बनता है वो अल्काइल हैलाइड पर SN2 रिएक्शन करके एक ये न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर प्राइमरी एमीन बनता है। पूरी रिएक्शन ये है। क्या क्या हो रहा है? इसकी रिएक्शन पहले बेस से हो रही है। देखो शॉर्टकट में रिएक्शन क्या हो रही है? थैलामाइड की रिएक्शन पहले बेस से हो रही है ना, बेस से हो रही है। बेस से होने पर सॉल्ट बनना है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। ये एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है। एल्काइल हैलाइड पे अटैक करके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड बनाता है जो एन एल्काइल थैलामाइड होता है। इसकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब हमें प्राइमरी एमीन मिलता है और साथ में फिर से थैलिक एसिड मिलता है वापस। ये देखो रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन बच्चों ये है, ये पूरी रिएक्शन है। इसी को ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस कहते हैं। इसी को बच्चों क्या कहते हैं? ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये देखो, इसीलिए मैंने ये नाम लिखा है क्योंकि ये सारे नाम यूज हो रहे हैं। ये देखिए, अब आपको इस रिएक्शन के कुछ की पॉइंट समझने हैं जहां जहां वो तुम्हें फंसा सकता है। पहला पॉइंट, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं इसके जो आपको ध्यान रखना है। देखो पॉइंटर याद रखने हैं, जरा गौर से सुनो कौन कौन से पॉइंटर है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई और ये सॉल्ट बना।
अब इस सॉल्ट के पास देखो दो नेचर है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। चेक करो, है, चेक करो, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। यदि एल्काइल लाइट के पास एसिडिक कंडीशन है तो फिर वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा। यदि एल्काइल लाइट के पास एसिडिक कंडीशन है तो फिर वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, है ना। तो पहला पॉइंट ये याद रखना, इफ एल्काइल halide have acidic hydrogen atom, then acid base reaction occurs. फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। क्यों? फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो पहला पॉइंट समझ गए, यदि जो तुमने अल्काइल हैलाइड लिया है उसके पास एसिडिक कंडीशन है, मान लो जैसे आपने ये अल्काइल हैलाइड ले लिया, भाई लेने पे है, किसी ने इस तरह का अल्काइल हैलाइड ले लिया तो इस तरह का अल्काइल हैलाइड ले लिया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है। अब तुम ऐसा मत समझना कि नहीं यार ये तो ग्रेवियल थैलामाइड कंडीशन है, अल्काइल हैलाइड बना दो। दूसरा पॉइंट समझो, टर्सरी, गौर समझिए, टर्सरी एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते। टर्सरी एल्काइल हैलाइड फॉर्म एल्कीन, टर्सरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। क्यों एल्कीन फॉर्म हो जाएगा? गौर से समझिए कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेने पे एल्कीन क्यों फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? खुद बल्की है और वो भी बल्की है, तो जब दोनों बल्की होंगे तो फिर वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ना काम करके बेस की तरह काम करेगा, नीचे से हाइड्रोजन निकाल लेगा। क्यों? एक तो वो खुद बल्की है, ऊपर से एल्काइल हैलाइड भी बल्की है। तो यदि तुमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया तो वो एल्कीन बना देगा E2 रिएक्शन के थ्रू, ड्यू टू E2 रिएक्शन। ये देखो पॉइंटर समझ लो कब कब क्या क्या होना है। भाई यदि तुमने एसिड रिएक्शन दे दी, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, वो करेगा। अब मान लो तुमने टर्सरी ले लिया तो यार दोनों बल्की हो गए तो बैक से अटैक कैसे लग पाएगा? तो उसके पास तो डबल नेचर है ना, वो स्ट्रॉन्ग बेस भी तो है, तो धीरे से क्या करेगा, हाइड्रोजन पकड़ के खींच के एल्कीन बना देगा। अच्छा, चौथा, डबल बॉन्डेड हैलोजन डज नॉट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। मतलब डबल बॉन्डेड, यदि हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो वो E2 रिएक्शन नहीं देता है ना यार। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा ना SN1 देता है ना SN2 देता है ना। क्लोरोबेंजीन के SN1 SN2 देता है? नहीं देता है ना। विनाइल क्लोराइड के SN1 SN2 देता है? नहीं देता है ना। SN1 देता है ना SN2 देता है ना E1 देता है ना E2 देता है, वही यहां है। तो डबल बॉन्डेड से अटैच हाइड्रोजन डज नॉट रिएक्ट, वो रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर, क्यों? क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा जिसको ब्रेक करना आसान नहीं है। ऐसे ये देखो, गौर समझिए, जैसे आपने ये ले लिया अल्काइल हैलाइड, कैसा ले लिया, ऐसा। अब ये रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये एक डबल बॉन्ड है। ये ऐसे होगा रियलिटी में, रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस की वजह से ये ऐसे होगा, ऐसे डबल बॉन्ड होगा। तो ना तो E2 होगी ना SN2 होगी। तो पॉइंटर क्या क्या है समझ पा रहे हो? जब वो फंसाएगा तो यही सब यूज करेगा। सिंपल क्वेश्चन है तो ऐसा चलेगा, मगर जब उसको टफ करना होगा, जैसे कह रहे हो अरे सर 2025 का पेपर टफ आया, टफ नहीं आया, तुमने अच्छे से किसी चीज को पढ़ा नहीं या लोगों ने अच्छे से पढ़ाया नहीं।
बस, और क्या है, टफ क्या आ जाएगा। तो जरा ये 3 पॉइंटर ध्यान रखिएगा जो आपको फंसाए जा सकते हैं। कैसे, मैं अब एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए बच्चों, मैं एग्जांपल देता हूं। नोट हो गया है? नोट हो गया तो मैं आगे एग्जांपल दूं। नहीं, एल्काइल लाइट की जगह आरएमजीएक्स नहीं ले सकते। आरएमजीएक्स कब से SN2 रिएक्शन देने लगा? मार तो नहीं खाओगे? एल्काइल लाइट की जगह आरएमजीएक्स कैसे आ जाएगा? अब जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे जरा स्पेस दे। देखो, अब रिएक्शन ऐसे स्टार्ट हुई। देखिए, मैंने कहा यार ये है, ये हमारा, देखो इधर रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुई। ये एक अमोनियम सॉल्ट है या थैलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से कराई है, ए बनाया है, और इसको पकड़ के हीट कर दिया है, बी बनाया है। इसमें हम लोगों ने डाल दिया है बेस। चलो अच्छा, अभी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देता हूं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए। आपको यहां से उठा के देता हूं, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट पे चर्चा चल रही है। ये देखो, डायरेक्ट एनहाइड्राइड दे दिया है, डायरेक्ट थैलामाइड दे दिया है। इसकी रिएक्शन मैंने बेस से कराई, ठीक है, ए बना दिया। अब ए की रिएक्शन मैंने कराई CH3Br से, बी बना दिया, और फिर मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी। दोनों एक ही में लिख दिया है, दोनों एक ही में लिख दिया है, ऐसे, ठीक है। मेन प्रोडक्ट हमारा बी है। अच्छा, अब यहां आ गए, या प्रोडक्ट भी लिख देता हूं ऐसे। अब यहां है, मैंने ले लिया है ये देखो, अभी भी मैंने अल्काइल हाइड ही लिया है, बस बल्कि ले लिया है। ये देखिए, अब मैंने बनाया सी, ये देखिए ऐसे। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ, ऑप्शन बी एंड सी आर सेम प्रोडक्ट, आर सेम प्रोडक्ट। ऑप्शन बी, B is a amine and C is a alkene. B and C both form alkene. None of these. अब जैसे ही तुम ये देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ग्रेवियल थैलामाइड रिएक्शन आ जाएगी। जैसे ही तुम देखोगे तुम्हें लगेगा ये ग्रेवियल थैलामाइड रिएक्शन करनी है, मगर प्रॉब्लम यहां है कि ग्रेवियल थैलामाइड तो करनी है, मगर उसकी अपनी एक कंडीशन भी है। क्यों? क्योंकि जो तुम सॉल्ट बना रहे हो, ये देखो, जो तुमने सॉल्ट बनाया है वो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर प्राइमरी अल्काइल हाइड है, तो वो अटैक करेगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगी तो एमीन आ जाएगा। भाई अटैक हुआ, ये बन गया, ये बन गया, और फिर हाइड्रोलिसिस कराई आपने, ये देखो, अब हाइड्रोलिसिस हुई, तो जब आपने हाइड्रोलिसिस कराई तो इसको H मिला, इसको OH मिला, इसको H मिला, इसको OH मिला, तो बन गया जाके CH3NH2 और थैलिक एसिड बन गया। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एल्काइल है। अब यहां टर्सरी एल्काइल है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ के खींच लेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ के खींच लेगा और एल्कीन बना देगा।
ये देखो ऐसे, क्यों? क्योंकि यार बल्कनेस बहुत ज्यादा है। अब बल्कनेस बहुत ज्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन पकड़ के खींच लेगा, तो अपने में एसिड बेस रिएक्शन कर ली, और हाइड्रोजन पकड़ के खींचेगा तो देखो ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो गया, थैलामाइड में। ये देखिए फिर से वो थैलामाइड में कन्वर्ट हो गया और सी प्रोडक्ट बना लिया क्या? एल्कीन। सी प्रोडक्ट क्या बना लिया? एल्कीन। SN1 की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, संकल्प SN1 की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए और यहां स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। E1 में वीक बेस चाहिए, यहां स्ट्रॉन्ग बेस है। तो या तो SN2 होगी या E2 होगी, बस। ना SN1 होगी ना E1 होगी। क्यों? स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये देखो बच्चों, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बस तुम जोश में भागते चले जाओ और बनाते चले जाओ एमीन। तो टर्सरी, हाँ ये देखो, तो बात समझ पा रहे हो? और ये सिर्फ प्राइमरी एमीन बनाने का मेथड है। वो भी कैसा प्राइमरी एमीन? वो भी कैसा प्राइमरी एमीन? जिसके पास कार्बन कम हो, क्योंकि कार्बन बढ़ते जाएंगे तो एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, बल्कनेस बढ़ेगी तो वो फिर एलिमिनेशन करेगा। तो ये क्या होता है? स्मॉल साइज का प्राइमरी एमीन बनाने का बेस्ट मेथड है। ये प्राइमरी एमीन बनाने का मेथड है, मिथाइल एमीन बनाने का बेस्ट मेथड है ना? और इससे सिर्फ प्राइमरी एमीन बनता है, ओनली प्राइमरी एमीन फॉर्म। बस 1 डिग्री एमीन ही फॉर्म होगा, 2 डिग्री एमीन नहीं फॉर्म कर सकते हो, 2 डिग्री एमीन नहीं फॉर्म कर सकते हो, सिर्फ 1 डिग्री एमीन फॉर्म होगा। ये देखो, तो जरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसीलिए बार बार मैं कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसलिए मैं बार बार इसके बारे में पूरी डिटेल दी है, पूरी डिटेल दी है, अच्छे से पढ़िएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने पूछा विच एल्काइल हैलाइड गिवन ग्रेवियल थैलामाइड रिएक्शन, विच एल्काइल हैलाइड गिव ग्रेवियल थैलामाइड रिएक्शन। अब ये देखो, आपके लिए मैंने कंपाउंड देना शुरू कर दिया, बेंजल्डी क्लोरोबेंजीन। देखो ऐसे लिखते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसे लिखते हैं जैसे डबल बॉन्ड आपको दिखे ना। देखो ऐसे लिखते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, जैसे थोड़ा और टफ हो जाए, है ना? ब्रोमोबेंजीन, जैसे आप पहले इनके फिगर बनाओ फिर समझो। ये देखिए, है ना? इथाइल ब्रोमाइड, ये देखो डी, ठीक है? विनाइल ब्रोमाइड, ई, बी एंड डी, सॉरी ए एंड सी ओनली रिएक्ट, ये देखिए, अब मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, इनमें से कितने हैलाइड ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन देंगे? तो यार देखो, मिथाइल ब्रोमाइड क्या है? प्राइमरी है, दे देगा। ब्रोमोबेंजीन नहीं देगा क्योंकि डबल बॉन्डेड करेक्टर है। ये देखो, डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये ग्रेवियल थैलामाइड रिएक्शन करेगा ही नहीं। ये दे देगा, क्यों? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। विनाइल रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि यहां पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर है। ये देखो, तो ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आवाज क्रैक हो रही है, ओके।
इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, तो जरा ध्यान रखिएगा। देखो जो रिएक्शन करने को आएगा वो तो तुम कर ही दोगे, जो सिर्फ रिएक्शन करने को क्वेश्चन आएगा वो तो तुम कर दोगे, उसमें नहीं चूकोगे। फंसोगे कहां, जहां थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ऐसे क्वेश्चनों में। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से इसका यूज करना है, किस तरह से, और ये सिर्फ प्राइमरी अमीन को बनाएगा। अच्छा, अब देखो एक और नेम रिएक्शन नेक्स्ट, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या है, जरा इसको देखो। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ये क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए होता क्या है, जब आप एमाइड की रिएक्शन, किसकी, एमाइड, ये देखो एमाइड ग्रुप की रिएक्शन ऐसे Br2 के साथ, हाँ Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस कराते हो, तो बच्चों क्या होता है, ये पूरा का पूरा CONH2 ग्रुप NH2 में चेंज हो जाता है, ऐसे इस तरह से ये NH2 में चेंज हो जाता है और बनाता है हमारा क्या, KBr, ठीक है, K2BCO3, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, वाटर, ऐसे ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं इस तरह से, ये देखो। और इसमें भी 4 मॉलिक्यूल बेस के लगते हैं, इसमें भी 4 मॉलिक्यूल बेस के खर्च हो जाते हैं पूरे, और ये बैलेंस होने पर ऐसे आती है, बैलेंस होने पर रिएक्शन इस तरह से आती है, इस तरह से, ठीक है। NH2 की जगह NH2 हो गया, 2 Br उसके साथ लग गए, 4 K है। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 4 1 5, 3 उसके पास है और 2 इसके पास है, 2 इसके पास है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 4, ये बैलेंस रिएक्शन है। अब देखो हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन ये होती है, एमाइड ग्रुप की रिएक्शन Br2 और KOH के साथ, इक्वस KOH ले लो, NaOH ले लो, तो एमाइड ग्रुप प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सब लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला, एक कार्बन डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसको डिग्रेडेशन कहते हैं। इसको डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं, है ना, डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कार्बन कम हो रहा होता है ना, एक कार्बन कम हो रहा होता है, एक कार्बन कम हो रहा होता है, कम हो रहा है, पूरी रिएक्शन में एक कार्बन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन कहते हैं। अब बेस के कितने मोल यूज होते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस, बेस के बच्चों कितने मोल यूज होते हैं, ये पूछा जाता है टफ क्वेश्चन बनाते समय, तो 4 मोल यूज होते हैं। Br2 के कितने यूज होंगे, Br2 के कितने मोल यूज होंगे, 1 मोल यूज होगा। एमाइड के कितने मोल यूज होंगे, 1 मोल यूज होगा। एमाइड के कितने मोल यूज होंगे बच्चों, 1 मोल यूज होगा। और ये नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में गिवन है, तो जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो, अब एक और खास बात, इसके इंटरमीडिएट देखो, इसकी मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखनी है, लंबी चौड़ी मैकेनिज्म होती है और पेपर में आती भी नहीं है, नीट के जेई में तो हम लोग याद कराते हैं, मगर इंटरमीडिएट आ सकते हैं। तो इसका इंटरमीडिएट देखो क्या होता है, गौर से देखो, एक हाइड्रोजन हटा के Br लगाना, इस तरह से एक हाइड्रोजन हटा के Br लगाया, और एक ये इसके इंटरमीडिएट है, इसको बोला जाता है आइसोसाइनेट। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोसाइनेट। तो कभी कभी इसके इंटरमीडिएट पूछते हैं, तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन हट जाता है, Br लग जाता है,
फिर इसी तरह से एक हाइड्रोजन और हटता है, Br लगता है। तो ये देखो, तो ये इसके इंटरमीडिएट है कि हाँ भाई इंटरमीडिएट क्या होंगे। तो एक आपको ये याद रखना है, नेम रिएक्शन क्या है, बेस कितने यूज हो रहे हैं, Br कितने यूज हो रहे हैं, एमाइड कितने यूज हो रहे हैं, इंटरमीडिएट कितने हो रहे हैं, और पूरी नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन क्या है, एमाइड ग्रुप की रिएक्शन Br2 और KOH के साथ कराने पर एमाइड ग्रुप प्राइमरी अमीन में चेंज हो जाता है। एमाइड ग्रुप की रिएक्शन Br2 और KOH के साथ कराने पर एमाइड ग्रुप प्राइमरी अमीन में चेंज हो जाता है। अब इस जगह पे एक नोट देता हूं, देखो आप में से किसी बच्चे को याद आ रहा है कि ये जो रेजेंट है कहीं और भी लिए गए हैं, Br2 ऑब्लिक KOH आपने कहीं और भी लिया है, बताओ कौन सी नेम रिएक्शन में लिया है, सभी बच्चे बताएं कौन सी नेम रिएक्शन में आपने ये लिए हैं Br2 ऑब्लिक KOH, कौन सी नेम रिएक्शन में आपने Br2 ऑब्लिक KOH लिया है, कोई बता सकता है? Br2 ऑब्लिक KOH कौन सी नेम रिएक्शन में लिया है? हाँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन में। तो एक बार ध्यान रखना, वो ए लिख के Br2 ऑब्लिक KOH लिखेगा, तो जिसको हाफमैन डिग्रेडेशन याद है तो वो कहेगा ये हाफमैन डिग्रेडेशन है, जिसको हेलोफॉर्म याद है तो वो सोचेगा है ये हेलोफॉर्म है। तो जब भी Br2 ऑब्लिक बेस लिखा होगा तो ध्यान रखना वहां पे 2-3 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। कौन सी? देखो गौर सुनिए, इन सबका रेजेंट यही है, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म में एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन होती है। रेजेंट कौन है? Br2 ऑब्लिक बेस, ये देखो है। अब देखो फिनॉल, आपने ध्यान नहीं दिया, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल में भी यही है, जब फिनॉल का ब्रोमिनेशन करते हो बेस की प्रेजेंस में तो सभी जगह पे लग जाता है, ध्यान है मैंने पढ़ाया है, सभी जगह पे Br लग जाता है, जितनी भी आर्थो पैरा पोजीशन है सब पे लग जाता है। ये देखो मैं इसी जगह पे इसलिए लिख रहा हूं जैसे आप लोग गड़बड़ ना कर दो। और एक ये हाफमैन, एक हाफमैन, हाफमैन डिग्रेडेशन, डिग्रेशन एक रिएक्शन ये जिसमें एमाइड ग्रुप जो होगा NH2 में चेंज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ Br2 ऑब्लिक KOH। ये देखिए, तो पैरेलल में इसी रेजेंट की 3 रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शन है, एक हेलोफॉर्म, एक ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल और एक हाफमैन डिग्रेडेशन। और इन तीनों का रेजेंट सेम है, इन तीनों का रेजेंट सेम है, बोरोडीन, बोरोडीन नहीं है। हेंस डिकर रिएक्शन में रेजेंट बेस नहीं है, CCl4 है, Br2 ऑब्लिक CCl4, और वो सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन है। सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन Br2 ऑब्लिक CCl4 सॉल्वेंट में करते हैं, बेस नहीं है वहां पे। अब जैसे ऐसे तो वो भी हो जाएगी आपकी HBZ, एसिड की रिएक्शन Br2 से करते हैं मगर वहां पर भी बेस नहीं है, रेड फास्फोरस है। बिल्कुल डिट्टो सेम रेजेंट इन्हीं 3 रिएक्शन में। Br2 तो कई रिएक्शन में, एल्कीन के एडिशन में भी Br2 है ना। तो ये 3 रिएक्शन जरा पैरेलल में ध्यान रखना, जब भी ये कहीं लिखा है रेजेंट तो वहां पे ये 3 पॉसिबिलिटी है, जब भी कहीं ये रेजेंट लिखा है तो वहां पे ये 3 पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ, एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ बेस की प्रेजेंस में करोगे तो पूरा का पूरा एमाइड ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, NH2 में चेंज हो जाएगा। इस पूरी रिएक्शन में एक कार्बन डिक्रीज करता है। अच्छा एक और लास्ट एंड फाइनल बात, ओनली प्राइमरी अमीन फॉर्म, ओनली प्राइमरी अमीन फॉर्म बाय दिस रिएक्शन, सिर्फ प्राइमरी अमीन बनेगा, सेकेंडरी अमीन नहीं बनेगा, टर्सरी अमीन नहीं बनेगा, सिर्फ प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा, सिर्फ प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होगा। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, ठीक है, क्या एमाइड ग्रुप जो होता है NH2 में चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ Br2 ऑब्लिक बेस।
एमाइड ग्रुप चेंज NH2 इन प्रेजेंस ऑफ Br2 ऑब्लिक बेस। ये देखो, ये देखिए, इसको याद रखोगे? बच्चों ने कहा यस, तो मैंने इसके क्वेश्चन लिख दिए। अब देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये देखिए। अब मैंने आपसे कहा कुछ ऐसा, गौर से देखिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी अमोनिया से, बन गया A। अब इसमें मैंने डाल दिया क्या? Br2 ऑब्लिक KOH, है ना? चाहो तो हाइड्रोलिसिस भी लिख सकते हो, बन गया B। अब मैंने कहा B इज ए प्राइमरी एमीन, B सेकेंडरी एमीन, C साइनाइड, D, ये देखो, है ना? अब D क्या है? एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड। अब इसमें से क्या होगा? B। तो देखो आपको पता है भाई, ये क्या है? या तो ये बेस है या ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे प्लस है, तो बैक से अटैक मारा और रिप्लेस कर दिया। ये देखो, अब ये क्या हो गई? हाफ मैन डिग्रेडेशन हो गई, पूरा का पूरा CH2 ग्रुप किसमें चेंज हो गया? पूरा का पूरा CONH2 ग्रुप किसमें चेंज हो गया? प्राइमरी एमीन में। वो क्या लिखा है येलो कलर वाला? पूरा का पूरा प्राइमरी एमीन किसमें चेंज हो गया? CONH2 ग्रुप किसमें चेंज हो गया? NH2 में। येलो कलर में क्या लिखा है बता देता हूं, ये RNH2 लिखा है बेटा। अरे यार, CONH2 ग्रुप किसमें चेंज होगा? RNH2 में। CONH2 ग्रुप किसमें चेंज होगा? RNH2 में। ये RNH2 लिखा है, मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूं, हो सकता है वहां दिख ना रहा हो। ये देखिए, तो इस रिएक्शन का ध्यान रखिएगा, इसके रेजेंट का ध्यान रखिएगा। अब देखो जरा बच्चों, कार्टियस रीअरेंजमेंट। कार्टेशियस रीअरेंजमेंट जो है, कार्टेशियस रीअरेंजमेंट क्या होता है ये बता देता हूं आपको। देखिए, देखो ये एसिड डेरिवेटिव की ही रिएक्शन है, ये एसिड डेरिवेटिव ही तो है, ये देखो, है ना? अब कार्टियस रीअरेंजमेंट भी एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन है। गौर से सुनिए, क्या होता है? एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड and further hydrolysis form प्राइमरी एमीन। इसमें भी सिर्फ प्राइमरी एमीन बनेगा। रिएक्शन क्या है बताता हूं, देखो ये होता है हाइड्राजोइक एसिड। गौर से सुनिए, N3H को कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइड्राजोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन आप बेस से करा दो, मान लो NaOH से करा दोगे तो भाई एसिड बेस रिएक्शन होगी और बन गया सॉल्ट। ये देखो, इसको कहते हैं सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड मतलब हाइड्राजोइक एसिड का सॉल्ट एजाइड बोला जाता है। हाइड्राजोइक एसिड के सॉल्ट का नाम है एजाइड। ये देखो, सोडियम एजाइड। तो जब इसकी रिएक्शन आप एसाइल क्लोराइड से कराते हो, ये देखो, अब ये माइनस है ये प्लस है, तो आपको पता है क्या होना है?
भाई ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस को प्लस मिलेगा, प्लस को माइनस मिलेगा, तो ये क्या करेगा, बैक से अटैक करेगा, ये बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लीविंग ग्रुप है। तो ये ऐसे आ जाता है, ऐसे। अब ये अपने को रीअरेंज करके ये बना देता है। आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म याद नहीं रखनी है और ये भी याद नहीं रखना है कि क्या बनना है, वो मैं बस बता दे रहा हूं। ये अपने को रीअरेंज करके बना देता है ये एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट, इसीलिए इसका नाम रीअरेंजमेंट है। और फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्राइमरी एमीन आ जाता है, ये देखो ऐसे। तो आपको तो डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है, ये मैंने इसकी मैकेनिज्म को समराइज करके लिख दिया है। आपको तो बस ये दिखाया जाएगा। देखो कार्टेशियस रीअरेंजमेंट आपको ऐसे दिया जाएगा, गौर से सुनना सब लोग, ऐसे लिखा जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर हाइड्रोलिसिस, बस। क्योंकि ये बनता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तुरंत इसमें चेंज हो जाता है। और उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये, तो पूरा का पूरा CO ग्रुप, COCl किस में चेंज हो जाता है, NH2 में। ये देखिए पूरा का पूरा COCl किस में चेंज हो जाता है, NH2 में। ये देखिए COCl की जगह क्या आ जाता है, NH2। तो कार्टेशियस रीअरेंजमेंट में पूरा का पूरा COCl ग्रुप NH2 में चेंज हो जाता है, ऐसे कार्टेशियस रीअरेंजमेंट। तो जब आप एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ कराते हो और फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर COCl ग्रुप NH2 में चेंज हो जाता है। कैसे होता है वो मैंने इधर दिखाया है, मगर आप इस चीज पर फोकस नहीं करेंगे, मतलब मैकेनिज्म को ध्यान नहीं रखना है, बस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब आप सोडियम एजाइड के साथ कराओगे और उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो COCl ग्रुप NH2 में चेंज हो जाता है। और चेंज ऐसे होता है, चेंज ऐसे होता है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो भाई H इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा, OH इसको मिलेगा, OH इसको मिलेगा, तो ये बन गया प्राइमरी अमीन। और ये क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। देखो H2CO3, और कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। क्यों? कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चला जाता है। तो मैकेनिज्म हमें याद नहीं रखनी, हमें यह ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर COCl ग्रुप है, आपने सोडियम एजाइड डाल दिया है, आपने सोडियम एजाइड डाल दिया है और फर्दर हाइड्रोलिसिस कराई है, तो COCl ग्रुप, हाँ बेटा सब पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो, COCl ग्रुप RNH2 में चेंज हो जाएगा, COCl ग्रुप RNH2 में चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम कार्टेशियस रिएक्शन नहीं है, कार्टेशियस रीअरेंजमेंट है, क्योंकि यहां रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे इस रिएक्शन को, सब लोग देख लो, सब लोग देख लीजिए, कर लेंगे। अच्छा अब इसी जगह पे देखो बच्चों, आंसर बताओ। एक क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताइए सब लोग। एक क्वेश्चन देता हूं, आंसर बताओ। देखो बच्चों, ये बेंजोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन मैंने PCl5 से कराई, बना A। इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम एजाइड से कराई और फिर हाइड्रोलिसिस कर दी, बना B। ये देखो बना B। मैंने पूछा B में B, A B क्या हो सकता है, तो B हो सकता है एनिलीन, B हो सकता है हमारा एसाइल क्लोराइड, B हो सकता है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, B हो सकता है हमारा अल्कोहल। बताओ क्या है B? B बताओ क्या है बेटा? संयम, याद रखना है, नेम रिएक्शन है कि COCl ग्रुप
सोडियम एजाइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराने पर NH2 में चेंज होगा। याद रखना पड़ेगा यार कुछ, है ना। तो देखो ये तो आपको पढ़ा रखा है, अल्कोहल की रिएक्शन है। PCl5 से कराओगे तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, तो ये बन गया जाके ये। अब यहां पे देखो कार्टेशियस रीअरेंजमेंट का रेजेंट है, आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए कि कार्टेशियस रीअरेंजमेंट का रेजेंट है, तो कार्टेशियस रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कार्टेशियस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, पूरा का पूरा COCl ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, पूरा का पूरा COCl ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है NH2 में। ये देखिए, तो आपको रेजेंट ध्यान रखने पड़ेंगे। NaN3 हाइड्रोलिसिस कार्टेशियस रीअरेंजमेंट, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ यार ये कार्टेशियस रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है। अब देखो ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं इसलिए बस लिखूंगा, ठीक है। स्मिथ रिएक्शन, ये भी सिर्फ प्राइमरी एमीन बनाएगा। ध्यान है स्मिथ रिएक्शन, सब लोगों को स्मिथ रिएक्शन याद है, पीछे पढ़ाइए। एसिड में जब आप एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड के साथ करोगे N3H इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो ये प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ऐसे N2 निकालेगा, CO2 निकालेगा और वाटर। ये देखिए ये स्मिथ रिएक्शन है। एसिड किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी एमीन में, कंसंट्रेट H2SO4 और हाइड्राजोइक एसिड की प्रेजेंस में। कंसंट्रेट H2SO4 और हाइड्राजोइक एसिड की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये स्मिथ रिएक्शन पीछे पढ़ा चुका हूं। अब जो हमारे काम की रिएक्शन है जिसको अभी तक नहीं पढ़ाया है वो ये भी है, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। बस ये बता देता हूं, इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन लगभग सारे खत्म है। देखो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल, इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले अमोनोलिसिस का मतलब बताता हूं। अमोनोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनोलिसिस का मतलब क्या है, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया रिएक्शन विद अमोनिया इज नोन एज अमोनोलिसिस। ये देखो अब यार यहां पे दो मॉलिक्यूल है, एक एल्काइल हैलाइड है कि जब एल्काइल हैलाइड से करोगे तो क्या आएगा, और एक हमारा अल्कोहल है। दोनों से हम लोग करके देखते हैं, तो गौर से जरा देखिए। आपने एल्काइल हैलाइड से कराई अमोनिया की रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अमोनिया हमारा कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। ये देखो, तो ये क्या करेगा, बैक से अटैक करेगा और इसको बाहर कर देगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से प्राइमरी एमीन। क्यों, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल NH2 होगा ऐसे, और H पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, प्राइमरी एमीन आ गया। चेक करो, ये देखिए प्राइमरी एमीन, ये देखिए ऐसे आ गया। अच्छा प्राइमरी एमीन खुद में एक न्यूक्लियोफाइल है, देखो प्राइमरी एमीन खुद में एक न्यूक्लियोफाइल है? तो यदि ये फर्दर RMGX पे अटैक कर गया, यदि ये फर्दर एल्काइल हैलाइड पे अटैक कर गया तो बना देगा सेकेंडरी एमीन। ये देखो, और सेकेंडरी एमीन खुद में एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यदि ये फर्दर अटैक कर गया एल्काइल हैलाइड पे तो बना देगा टर्सरी एमीन। ये देखो, और टर्सरी एमीन खुद में एक इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। टर्सरी एमीन खुद में एक न्यूक्लियोफाइल है तो बना देगा क्वाडर्नी एमीन। ये देखो अमोनियम सॉल्ट, ये देखिए ऐसे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाडर्नी। अब गौर से मेरी बात समझिएगा सब लोग,
प्रॉब्लम ये है कि अमोनिया एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो जैसे जैसे आर जुड़ते जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी। चेक करो, आर जुड़ने से क्या हो रहा है, आर कैसा होता है प्लस आई, और प्लस आई वाले क्या देते हैं माइनस चार्ज देते हैं, तो नाइट्रोजन पे निगेटिव बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है। चेक करो आर, ये प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर वाले माइनस देते हैं, तो इस पे और माइनस आ गया, 2 जुड़ गए और माइनस आ गया, 3 जुड़ गए और माइनस आ गया। तो यार जब आप एल्काइल लाइट की रिएक्शन अमोनिया से कराओगे तो स्पेसिफिक प्राइमरी अमीन नहीं मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। ये देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाडर्नी अमीन का मिक्सचर। तो अब गौर सुनिए, जो नोट दे रहा हूं उसको समझिएगा, जो नोट दे रहा हूं उसको समझिएगा, ठीक है। इफ देखो, इफ अमोनिया इन एक्सेस, यदि आप अमोनिया को एक्सेस में लेते हो, यदि आप अमोनिया को एक्सेस में लेते हो तो प्राइमरी अमीन फॉर्म होगा, मेनली प्राइमरी अमीन फॉर्म, मेनली प्राइमरी अमीन फॉर्म। ऐसा क्यों आपको अभी पता चल जाएगा। आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री भी जानते हो और ऑर्गेनिक भी जानते हो। यदि ये एक्सेस में है तो ये लिमिटिंग एजेंट हो गया, ये लिमिटिंग एजेंट हो गया, है कि नहीं। अब जब प्राइमरी अमीन बनेगा तो ये बचेगा ही नहीं, तो प्राइमरी अमीन फर्दर अटैक कैसे करेगा। प्राइमरी अमीन के अटैक करने के चांसेस कब ज्यादा होंगे, जब एल्काइल लाइट तुम ज्यादा लो। तो प्राइमरी अमीन बना मगर एल्काइल लाइट अभी है, तो प्राइमरी अमीन फर्दर अटैक करेगा। अब तुमने अमोनिया एक्सेस में ले रखी है, तो जब अमोनिया एक्सेस में ले रखी है तो मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल हैं, इसके 1000 हैं, तो 100 मॉलिक्यूल ने अटैक करके प्राइमरी अमीन बना दिया। अब प्राइमरी अमीन अटैक किस पे करे, एल्काइल लाइट तो खत्म हो गया है, एल्काइल लाइट तो खत्म हो गया है। तो यदि अमोनिया को एक्सेस में रखोगे तो प्राइमरी अमीन मेन कंपाउंड के फॉर्म में फॉर्म होगा, मगर यदि आपने एल्काइल लाइट एक्सेस में रखा है, और यदि एल्काइल लाइट एक्सेस में रखा है तो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाडर्नी, ये भी मिलेगा, एंड है ना क्वाटरनरी, क्वाटरनी अमीन फॉर्म होगा। ये देखो, यदि ये एक्सेस में है तो अमोनिया खत्म हो गया, मगर ये खत्म नहीं हुआ है, तो फिर ये अटैक करेगा, फिर वो अटैक करेगा, फिर वो अटैक करेगा। तो यदि आपने एल्काइल लाइट एक्सेस में ले रखा है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन के मिक्सचर मिलेंगे, और यदि अमोनिया एक्सेस में ले रखा है तो प्राइमरी अमीन मेजर अमाउंट में मिलेगा। मेनली क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी अमीन। ये पूछा जाता है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, है ना, ध्यान रखिएगा, इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पूछा जाता है अमोनोलिसिस। तो एल्काइल लाइट की अमोनोलिसिस करोगे तो देखो ये बनेगा, इस तरह से रिएक्शन होगी, ठीक है। प्राइमरी अमीन भी बनेगा, सेकेंडरी भी बनेगा, टर्सरी भी बनेगा, और इस तरह से रिएक्शन होगी। कब कौन एक्सेस में लोगे तो क्या होगा ये देखो। अब इसके बाद आ जाओ, यदि कोई बच्चा अल्कोहल से करता है, बी अल्कोहल, तो आप में से सब बच्चे जानते हैं कि अल्कोहल से अमोनिया रिएक्शन कैसे करेगा। क्या अल्कोहल से अमोनिया रिएक्शन कर सकता है, इतनी पावर है अमोनिया के पास। क्यों, क्योंकि अल्कोहल तो पुअर लिविंग ग्रुप है, वहां पे अल्काइल लाइट था, वो गुड लिविंग ग्रुप में काउंट होता है। भाई यहां पे अल्काइल लाइट है और ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो अमोनिया ने रिप्लेस कर दिया। मगर मैंने तो तुम्हें पढ़ा रखा है कि यार ये पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ये रिप्लेस कैसे हो जाएगा अमोनिया से। अमोनिया वैसे भी वीक बेस है, तो अमोनिया से ये रिप्लेस होगा ही नहीं, अमोनिया से ये रिप्लेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर रिएक्शन कैसे होगी, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी। आपने अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी है, तो अल्कोहल की सभी रिएक्शन में आप देखो, मैंने इसको पहले गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया फिर रिप्लेस किया है, चाहे वो PCl5 से हो, चाहे PCl3 से हो, चाहे SOCl2 से हो, चाहे
ल्यूकोस रेजेंट हो, किसी भी रिएक्शन में देखो, तो यहां पर भी इसको गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए मिलाया जाता है Al2O3। Al2O3 क्या करता है, अल्कोहल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर अमोनिया बैक से अटैक करता है। तो आप तो डायरेक्ट अटैक करा लो, मैकेनिज्म ना ध्यान दो, आप मैकेनिज्म पे फोकस ना करके डायरेक्ट अटैक करा लो। अब जब ये जाएगा तो क्या होगा भाई, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ऐड हो गया, OH रिप्लेस हो गया किससे, NH2 से, ये देखो, और बन गया हमारा प्राइमरी एमिन। ये देखिए, मगर इसमें Al2O3 की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। डायरेक्ट अमोनिया डाल दिया तो कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है हसन बेटा, सबकी करा दूंगा, परेशान ना हो, सबकी करा दूंगा एक साथ। तो ध्यान रखो, अल्कोहल से एमीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, Al2O3 की प्रेजेंस लेंगे, Al2O3 की प्रेजेंस लेते हैं एंड टेम्परेचर भी ज्यादा रखते हैं। तो Al2O3 की प्रेजेंस में अमोनिया क्या करता है, OH को बाहर करके NH2 लगा देता है। क्यों, क्योंकि Al2O3 उसको गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। और यदि Al2O3 की प्रेजेंस नहीं ले रखी है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब आपको पता है, जब आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो प्राइमरी अमीन फॉर्म होगा, सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो सेकेंडरी अमीन फॉर्म होगा, और टर्सरी अल्कोहल लोगे तो टर्सरी अमीन फॉर्म होगा। कुछ नहीं करना है, CO को बस NH2 में चेंज कर देना है। CO को क्या करना है, CO को कह रहे हैं, OH को किस में चेंज कर देना है, NH2 में चेंज कर देना है, और कुछ नहीं करना है। OH को NH2 में चेंज कर देना है बस, और कोई काम नहीं है। ये देखो OH लिखा है, इसको बस NH2 में चेंज कर देना है। अब प्राइमरी अमीन है तो प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अमीन बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, टर्सरी अल्कोहल है तो टर्सरी अमीन बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का बस ध्यान रखिए कि Al2O3 की प्रेजेंस में कराइएगा अमोनोलिसिस, किसकी, अल्कोहल की। अल्कोहल की अमोनोलिसिस Al2O3 की प्रेजेंस में होगी। ध्यान रखिए कि अल्कोहल की यदि अमोनोलिसिस करना चाहते हो तो Al2O3 की प्रेजेंस में करोगे। फॉर एग्जांपल, अब जैसे देखो मैंने ये रिएक्शन की, ठीक है, आंसर आपको बताना है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसकी मैंने हाइड्रोलिसिस करा दी है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ए आ गया। इसकी मैंने रिएक्शन अमोनिया से करा दी है इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 हीट, अब आ गया है बी, ये देखिए। ठीक है, अब मैं क्या पूछ रहा हूं गौर से देखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक है, बी इज ए ये प्रोपाइलेमीन, बी क्या है, बी इज ए ये देखो सेकंड कार्बन पे अटैच है तो सेकेंडरी अमीन। ओ एक चीज गड़बड़ हो गई है, पूछो क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन ही सेकंड कार्बन पे लगा है तो सेकंड कार्बन का प्राइमरी अमीन बनेगा, वो गलत लिखा है, चेक करो। इसको पढ़ोगे तो प्राइमरी अमीन ही पढ़ोगे ना यार, इसको पढ़ोगे तो प्राइमरी अमीन है ना, इसको कोई सेकेंडरी अमीन थोड़ी पढ़ लोगे, इसको आप लोग कोई सेकेंडरी अमीन थोड़ी पढ़ लोगे। चेक करिए, है ना, तो वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया, उसको सही कर देते हैं। ये देखो बनेगा प्राइमरी अमीन, मगर यहाँ प्राइमरी कार्बन पे अटैच होगा, यहाँ सेकेंडरी कार्बन पे अटैच होगा, यहाँ टर्सरी कार्बन पे अटैच होगा। तो ये लिखा जो है ना उसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं,
ऐसे लिखना है ना। प्राइमरी एमीन अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन है, अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन। यहां पर भी प्राइमरी एमीन अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन, ऐसे लिखना है। वो थोड़ा लिख गलत गया था, थोड़ा लिख गलत गया था, तो उसको सही कर देता हूं। प्राइमरी एमीन अटैच्ड विद टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, ऐसे। ये सही लिखा है, ठीक है, उसमें लिख गलत गया था। अब देखो यार क्या होगा, वाटर का एडिशन सब लोग करो। आपको पता है ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। तो वाटर में क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो। तो जब आपने माइनस को प्लस, प्लस को माइनस दिया, तो अल्कोहल यहां आया। अब जहां पे अल्कोहल आया है वहीं पे एमीन आ जाएगा, बस। क्यों? OH किस में चेंज होगा, NH2 में। OH किस में चेंज होगा, NH2 में। तो ये बनेगा बी, प्राइमरी एमीन विद सेकेंडरी कार्बन, ऐसे। अब देखिए बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, वैसे तो मैं ये करा चुका हूं, मगर नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं फिर से करा रहा हूं। सारे रिडक्शन में करा चुका हूं, यदि आपको ध्यान हो। मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे, है ना। रुदीनियम कार्बन CbC ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट प्यारे, ठीक है। NaBH4 के लिए क्या पढ़ाया था, अल्का का एसिड। NaBH4 के पास है अल्का का एसिड, अल्का एल्डिहाइड कीटोन, AC एसाइल क्लोराइड। NaBH4 सिर्फ 3 को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड कीटोन और एसाइल क्लोराइड के पास। B2S6/THF क्या करता है, B2S6/THF डाइबोरेन का है AC ऑन, डाइबोरेन का है AC ऑन। AC एसाइल क्लोराइड, O मतलब ऑक्साइड, N मतलब नाइट्रो, इनको रिड्यूस नहीं करता है, बाकी सबको करता है डाइबोरेन। AC ऑन को रिड्यूस नहीं करता है, AC एसाइल क्लोराइड, O मतलब ऑक्साइड, N मतलब नाइट्रो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सबको रिड्यूस करता है, ध्यान है सबको। तो देखो नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान दीजिए, यदि नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन आप करा रहे हो किसकी प्रेजेंस में, देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसके कई रिएक्शन लिख देता हूं जैसे गड़बड़ ना हो। इसके रिडक्शन ज्यादातर एरोमेटिक में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं एरोमेटिक कंपाउंड ले रहा हूं, एरोमेटिक कंपाउंड ले रहा हूं, जैसे आप लोगों को वही चीज मिले जो पेपर में पूछ रहा है ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो बच्चों, इसके रिडक्शन आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और उसमें सारे आप पढ़ चुके हो, एक दो जो नहीं भी पढ़े होंगे वो मैं बता दूंगा। देखिए अब आप फोकस करिए, देखो बच्चों, थोड़ा बड़ा कर दे तीर को। अब देखो बच्चों, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन, यदि नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन आप कराते हो SN प्लस HCl एसिडिक मीडियम, मेटल प्लस HCl, Fe प्लस HCl, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, तो ये NO ग्रुप को NH2 में चेंज कर देते हैं। इसको क्या कर देंगे, NO2 ग्रुप को NH2 में चेंज कर देंगे। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए ऐसे, ये देखो आपने क्या किया, नाइट्रो ग्रुप का SN प्लस स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में कराया है, ऐसे। यहां पर भी नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड,
और यहां पर भी देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यदि मेटल एसएन है या Fe है और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, और बाकी सबसे तो होता ही है, मैंने पढ़ा ही रखा है। आप प्लेटिनियम ले लो, प्लेडेनियम ले लो, है ना, निकल ले लो, आपको ध्यान है प्लेडेनियम, प्लेटिनियम, निकल मेटल है ये, इनकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दो तो ये क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देंगे, NH2 में। जिसके पास नाइट्रोजन है उसको NH2 में, और जिसके पास कार्बन के साथ नाइट्रोजन है उसको CH2NH2 में। याद है पूरा। अब देखो यदि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट लोगे LiAlH4, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ THF ईथर सॉल्वेंट, वैसे वो ईथर सॉल्वेंट लिखते हैं, तो आप चाहो तो ईथर लिख लो, तो क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सबको रिड्यूस करता है तो इसको किस में कर देगा, NH2 में। ये देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सबको करता है, ठीक है ना। क्या B2H6 ऑब्लिक THF करेगा, नहीं। डाइबोरेन ऑक्साइन AC ऑन को रिड्यूस नहीं करता, AC मतलब एसाइल क्लोराइड, O मतलब ऑक्साइन, N मतलब नाइट्रो को। NaBH4 करेगा, नहीं। NaBH4 सिर्फ 3 को ऑक्सीडाइज करता है, एल्का का AC, एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल क्लोराइड को, तो NaBH4 नहीं करेगा। या तो आपको ये करेंगे या ये करेंगे या ये करेंगे या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं NO2 को इसमें कन्वर्ट करते हैं प्राइमरी एमीन में। ये देखो इस तरह से। और कोई यदि आप लिखना चाहते हो तो इनको अलग अलग कर सकते हो, नहीं तो ये है SN/HCl, Fe/HCl, ये जो है NO2 ग्रुप को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए PT/ ये ले लो भाई। अब जब एरो बना दिया है तो लिख देते हैं, ये देखो ऐसे। तो इसको जरा याद रखना, उसमें से ये वाले मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, तो जरा इन दोनों को आप याद रखो, क्योंकि वो वाले तो मैं पीछे पढ़ा चुका हूं सारे, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, रिडक्शन ऑफ CN/NC/CONH2 और ऑक्साइन ग्रुप, ये मैं पीछे पूरा पढ़ा चुका हूं। CN ग्रुप का रिडक्शन, NC ग्रुप का रिडक्शन, ऑक्साइन ग्रुप का रिडक्शन। अब इनको मैं एक बार लिख भी देता हूं। देखो CN ग्रुप ये है, ये देखो। NC ग्रुप ये है आइसोसाइनाइड, ये देखिए। एमाइड ग्रुप ये है, और ऑक्साइन ग्रुप ये होता है, ये ऑक्साइन है, ये देखिए। ये हमारा है साइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड, ये है एमाइड, और ये है ऑक्साइन। अब गौर से मेरी बात को समझिए, गौर से मेरी बात को समझिए। ये देखो, ये सब इसको कहां कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, जिसके पास सिर्फ नाइट्रोजन है वो NH2 में जाता है, और जिसके पास नाइट्रोजन के साथ कार्बन है वो किस में जाता है, CH2NH2 में। तो इसके पास नाइट्रोजन के साथ कार्बन है तो ये किस में जाएगा, CH2NH2 में। ये देखो, इसके पास भी देखो नाइट्रोजन के साथ कार्बन है। अब यहां तो NH2 बनेगा नहीं, यहां तो NH बनेगा ना, ये सेकेंडरी अमीन बनाएगा। अरे भाई बीच में तुम कैसे NH2 ला पाओगे, ये NH, ये NH3, ये देखो CH2NH2, और ये भी CH2NH2। अब गौर समझिए, और ये क्या है, सेकेंडरी अमीन, बाकी सब प्राइमरी अमीन है। ये देखो, अब गौर से देखो, इसके पास कार्बन नाइट्रोजन है तो CH2NH2, कार्बन नाइट्रोजन है CH2NH2, कार्बन नाइट्रोजन है CH2NH2, कार्बन नाइट्रोजन है तो CH2NH2।
मगर नाइट्रोजन पहले है तो CH हो जाएगा। क्यों? एक बैलेंसी पे CH3 लगा है ना, एक बैलेंसी ये फ्री है, एक बैलेंसी ये, तो नाइट्रोजन के लिए एक ही तो बच रही है, हाइड्रोजन के लिए एक ये है, एक पे CH3 लगा है तो हाइड्रोजन के लिए एक बच रही है ना, तो इसीलिए NHCH3। अब कौन कौन से रेजेंट है जो ये काम करेंगे? मेटल को है सभी प्यारे, तो मेटल कर देगा, है ना, मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे। रिजीनियम कार्बन और CbC ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में प्यारे, तो मेटल कर देगा, कर देगा। अब NaBH4 करेगा? नहीं, NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन एसाइल ग्रुप को करता है। B2S6 कर देगा, B2S6 ऑब्लिक THF कर देगा। क्यों? B2S6 ऑब्लिक THF किसको किसको नहीं करता है? अल्का के AC। B2S6 ऑब्लिक THF किसको नहीं करता है? AC ऑन। AC मतलब एसाइल क्लोराइड, O मतलब ऑक्साइन, N मतलब नाइट्रोजन। डाइबोरेन नहीं करता है AC ऑन को रिड्यूस। AC ऑन कौन है? एसाइल क्लोराइड, O मतलब ऑक्साइन, N मतलब नाइट्रो। तो यार ये ऑक्साइन तो है नहीं, कर देगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सबको कर देता है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट भी कर देगा। अब यहां ये भी यही है, मेटल कर देगा, B2S6 भी कर देगा, है ना, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट भी कर देगा। ये देखो, इसको भी सब कर देंगे, मेटल कर देगा, B2S6 भी कर देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट भी कर देगा। ये देखो, अब इसको कौन कौन करेगा? इसमें B2S6 नहीं करता है इसको, है ना, इसको मेटल करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट करेगा। B2S6 इसको नहीं करता है, क्यों? आपको याद है ना, डाइबोरेन नहीं करता है किसको? AC ऑन को रिड्यूस। AC मतलब एसाइल क्लोराइड, ऑन मतलब ऑक्साइन, N मतलब नाइट्रो। तो ना नाइट्रो को करता है ना ऑक्साइन को करता है, तो यहां पर देखो B2S6 नहीं लिखा है, यहां पर B2S6 नहीं लिखा है। तो ये देखो, ये रिडक्शन है इन ग्रुप के, इनसे भी क्या बनना है? हमारा प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन। अब हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया है, बस मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो क्या बनता है, अमोनिया बनेगा, और इसकी हाइड्रोलिसिस से तो अमोनिया बनेगा, मगर उसकी हाइड्रोलिसिस से बनेगा, ये देखो, ये ब्रेक हो गया, OH 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 H H H, तो बन गया एसिड और अमोनिया। मगर जब आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बन जाएगा, तो हमारा एमीन बनेगा HHOH। तो ये देखो आया प्राइमरी एमीन और फार्मिक एसिड। क्या आया? प्राइमरी एमीन और फार्मिक एसिड। ये देखिए ऐसे, हाँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, बिल्कुल सही बात है, लिखाया तो है, पढ़ाया भी है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट नहीं करता है। तो देखो बच्चों, ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिए एमीन के। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। हाँ, SN प्लस HCl स्टीफन रेजेंट, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कमेंट देख लिया बेटा प्रिंस। SN प्लस HCl स्टीफन रेजेंट होता है, पढ़ाया है मैंने एल्डिहाइड कीटोन में, यस। अब जरा गौर से देखिए सारे लोग, गौर से देखिए। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी, अच्छा चलो इससे पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारा मैंने पढ़ा दिया, तो एक क्वेश्चन दे देते हैं, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स हो जाएगा, है ना। कैसे क्वेश्चन कैसे देंगे बताता हूं।
which compound form primary amine for reduction of Na B2S6 oblique THF solvent. A. B. C. D. क्या पूछा क्या है? विच कंपाउंड फॉर्म प्राइमरी अमीन ऑन रिडक्शन ऑफ B2S6? अच्छा, ई. F. ओनली C एंड D फॉर्म. बताओ भाई, आप जब तक बताइए तब तक मैं पानी लेके आता हूं, पानी की बोतल में. ठीक है, जल्दी बताओ. पूछ रहा है केमिकल प्रॉपर्टी से नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं. अरे पढ़ाने तो दो, बताऊंगा. अब देखो B2S6 किसको नहीं करता है? AC ऑन को रिड्यूस नहीं करता है. AC ऑन. AC मतलब एसाइल क्लोराइड, ऑन O मतलब ऑक्साइम. ऑक्साइम होता है ये ग्रुप, है ना. ऑक्साइम को नहीं करता है. और N मतलब नाइट्रो, और नाइट्रो को नहीं करता है. इनको नहीं करता है, बाकी सबको करता है. तो नाइट्रो को नहीं करता है तो इसको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको कर देगा CuNH2 में, इसको कर देगा. अब ये इसको कर देगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि प्राइमरी अमीन नहीं बनेगा, इससे तो सेकेंडरी अमीन बनेगा. इसको तो कर देगा, मगर ये तो सेकेंडरी अमीन हुआ ना, और हमें बनाना है प्राइमरी अमीन. हमसे ये थोड़ी पूछा गया है कि किसको रिड्यूस करेगा या किसको नहीं करेगा. हमसे ये पूछा गया किसके रिडक्शन से प्राइमरी अमीन बनेगा. विच कंपाउंड फॉर्म प्राइमरी अमीन फॉर द रिडक्शन ऑफ B2S6 ऑब्लिक THF. तो रिडक्शन तो हो जाएगा इसका, मगर सेकेंडरी अमीन फॉर्म होगा, है ना. अब जरा देखो यार, आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं मॉलिक्यूल के बारे में कुछ बताता हूं कि यार उसके पास क्या क्या नेचर है रिएक्शन करने का. तो बताओ उसके पास क्या है रिएक्शन करने के लिए. आवाज अच्छा, बच्चे के सर आवाज क्रैक हो रही है. ओके. हाँ, अब जरा चेक करना बच्चों,
अभी भी क्रैक है? अब चेक करो, अब चेक करिए, अब ठीक है। अच्छा, तो देखो प्राइमरी एमीन कैसा होगा, प्राइमरी एमीन या एमीन ही देख लो, एमीन ऐसा होगा, ऐसा, उसके पास हाइड्रोजन होगा। ये देखो, एक हाइड्रोजन हो सकता है, दो हाइड्रोजन हो सकते हैं, है ना। ये देखो इस तरह से होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन कैसा है, ये जो हाइड्रोजन है किससे अटैच है, यदि अच्छे से ध्यान दो तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, और नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन कैसा होगा, एक्टिव होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा। एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से ये किससे किससे, RMgX और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस से नहीं करेगा, और मेटल से कर जाएगा। RMgX से रिएक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि RMgX क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मेटल से रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि मेटल स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये देखो, अच्छा अब आप देखो, और इसके पास लोन पेयर भी है, लोन पेयर की वजह से ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और साथ साथ में वीक बेस भी है, क्यों, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, माइनस है प्लस पे अटैक करेगा। है कि नहीं भाई, माइनस है तो प्लस पे अटैक करेगा, और वीक बेस है तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करेगा। भाई बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करेगा। तो देखो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है, और दोनों ही वीक है क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, दोनों ही वीक है। तो सिचुएशन देखकर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा, और सिचुएशन देखकर ये बेस की तरह भी बिहेव करेगा। अब बेस की तरह बिहेव करेगा तो किससे अटैक करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से। न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा तो किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब यदि मैं इस पूरे को देखूं, ये लो हाइड्रोजन लगा दिया, अब ये पूरा जो है पुअर लिविंग ग्रुप है, NH2 कैसा होगा, पुअर लिविंग ग्रुप होगा, है कि नहीं। NH2 क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, आप सब जानते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप है। अब यदि मुझे इसकी कोई रिएक्शन करानी है तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू गुड लिविंग ग्रुप। पहले हम इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम कोई रिएक्शन करा सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या कोई और। अब गुड लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल सी बात है, इसके पास क्या है, बेसिक करेक्टर है, प्रोटॉन डाल दो। तो जैसे ही तुम प्रोटॉन डालोगे ये अमोनिया बना देगा। अमोनिया क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर चला जाएगा। जैसे ही तुम प्रोटॉन डालोगे अमोनिया बना देगा, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर चला जाएगा। ये देखो है, और इस कार्बन पे क्या रहेगा, प्लस चार्ज, इस पर है माइनस चार्ज। इतनी प्रॉपर्टी इसके पास है। हाइड्रोजन है जिसकी वजह से ये कुछ रिएक्शन शो कर सकता है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक नहीं है, जैसे एसिड का था, फिनॉल का था, उतना एसिडिक तो है नहीं क्योंकि कोई रेजोनेंस तो है नहीं, है ना। तो बस अल्कोहल की तरह हाइड्रोजन है,
जैसे अल्कोहल का हाइड्रोजन था कि ऑक्सीजन से अटैच है इसलिए एक्टिव है, उसी तरह ये नाइट्रोजन से अटैच है इसलिए एक्टिव है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन का लोन पेयर बेसिक होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर बेसिक नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बेसिक है इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कर जाएगा, लोन पेयर है इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। अब लीविंग ग्रुप कैसा है? पुअर। तो यदि आर पे अटैक कराना है तो इसको पहले गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि इस पर हमें किसी तरह की रिएक्शन करानी है SN1 SN2 तो पहले इसको गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन कर पाएगा। बस इसके अलावा ये कुछ नहीं करेगा। एक रिएक्शन करो चाहे 1,00,000 रिएक्शन करो, इसके अलावा ये कुछ करेगा नहीं, क्योंकि इसके पास और कुछ है नहीं। देख लो, अब आप एक रिएक्शन करो जाके चाहे 1,00,000 रिएक्शन करो जाके। अब मैं वो रिएक्शन पहले पढ़ाऊंगा जो हम लोग नहीं जानते हैं, मतलब जिनको हम लोगों ने नहीं किया है, तो मैं पहले उन रिएक्शन को कराता हूं, या फिर मैं पहले इसी तरह से करा देता हूं जो मैंने पढ़ाया है। चलो अच्छा, वैसे ही करा देता हूं। अब देखो, तो सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन करना पसंद करेंगे बताओ बच्चों? चलिए, सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शन कर लेते हैं? हाइड्रोजन की रिएक्शन कर लेते हैं। हाइड्रोजन की रिएक्शन कर लेते हैं। चलो हाइड्रोजन वाली कर लेते हैं भाई। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एमीन। एमीन का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव तो है नहीं, क्यों? एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो जब आप इसकी रिएक्शन इनसे कराओगे तो ये रिएक्शन कर लेगा। किससे किससे? देखो, आपने रिएक्शन करा दी मान लो RMgX से, ये देखिए, आपने रिएक्शन करा दी मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे ये देखो, आपने रिएक्शन करा दी मान लो मेटल से, तो अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, है ना, मेथेन बना देगा और RNH2 MgBr बना देगा एसिड बेस रिएक्शन करके। यहां पर भी क्या हुआ? अल्कोहल बना दिया और RNH सोडियम बना दिया, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। क्यों? यहां पर भी तो देखो एसिड बेस रिएक्शन के चांसेस है। देखो, ध्यान दो सब लोग, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन और N पे निगेटिव बेस, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहेगी, इधर से इधर भी जाएगी, इधर से इधर भी जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, N पे निगेटिव बेस, मेटल से रिएक्शन करा दोगे तो भाई हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ये देखो, बस बहुत ही कम एक्टिव होता है, तो बहुत ही रेयर, मतलब बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कंडीशन से रिएक्शन करता है। स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन से रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन से रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि वीक है, बहुत ही कम एक्टिव हाइड्रोजन है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ, अब जरा देखो यार बच्चों, रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक नेचर या एसिडिक नेचर, वो दोनों पढ़ा देता हूं। इसको देखो, रिएक्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर दो तरह से काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और वीक बेस की तरह काम करता है। ऑफ एमीन। अब देखो, एमीन का नाइट्रोजन के लोन पेयर, अब गौर से आप बताइएगा आंसर, मैं लिख रहा हूं, आप लोग आंसर बताइए। अब इससे रिएक्शन यदि आपने एमीन की कराई तो देख के बताओ क्या काम करेगा, बेस की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह? देखिए, आप अपने हिसाब से देखिए क्या होना चाहिए। क्या इसके पास एसिडिक कंडीशन है? बताइएगा, अपने हिसाब से आप देखते जाइए
और बताते जाइए कि क्या करना चाहिए आपको आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इन सब की रिएक्शन प्राइमरी अमीन से मैं करा रहा हूं, आप देखो और बताओ कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। ये देखिए, अब गौर से देखिए बच्चों, यहां पे कहीं एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बैक से अटैक, इसको बाहर, NHR आ गया। यहां पर भी कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बैक से अटैक, ये पूरा बाहर, साथ में एसिड भी बना। यहां पर भी यही है, बैक से अटैक और ये बाहर। ये देखो, क्यों? क्योंकि इन सब के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। चेक करो, इनके पास सिर्फ प्लस है, अब प्लस है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, माइनस की तरह। प्लस है, माइनस पे अटैक करके बाहर कर देगा। बाहर क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है। अब यहां देखो, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेस है, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, बैक से अटैक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने इतने बार पढ़ाया है कि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। ये देखो, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो गई, इसने प्रोटॉन इसको दे दिया, सॉरी ये गलत लिखा है, 3 हो गए ना, इसने इसको प्रोटॉन दिया तो NH3 पॉजिटिव आ गया और ये निगेटिव हो गया। तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हुई, सॉल्ट बना। क्यों सॉल्ट क्यों बना? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था। तो जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सबको देखता जा रहा है, मारता जा रहा है, देखता जा रहा है, मारता जा रहा है, भगाता जा रहा है। ये देखो, अटैक बाहर, अटैक बाहर, अटैक बाहर। अब यहां पे क्या हुआ? ये एसिड हो गया, तो अपना किस तरह से काम करने लगा? बेस की तरह से। अभी तक क्या था? न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि किसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन था ही नहीं, और जब एसिडिक हाइड्रोजन आ गया तो फिर वो बेस की तरह काम करने लगा, एसिड बेस रिएक्शन कर दी। अब मान लो आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा दो तो क्या होगा? अरे जब यार ये वीक बेस से रिएक्शन कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस से भी करेगा। मान लो आपने रिएक्शन करा दी HCl से, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, प्रोटॉन गेन कर लेगा, ये सॉल्ट बन गया। भाई ये बेसिक है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये देखिए, अब बच्चों जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है? नेम रिएक्शन। देखो, कार्बाइल लास्ट है आज की, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये क्या होता है? गौर से देखिए, जब आप प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, ये प्राइमरी अमीन ही देता है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ और बेस की प्रेजेंस में कराते हो ऐसे, तो बेटा प्राइमरी अमीन NC में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, और बनाता है क्या? ये देखो, KCl बनाएगा, K2CO3 बनाएगा और वाटर। ये देखिए, तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है? जरा गौर से देखो, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस की प्रेजेंस में कराते हैं। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कराने पर प्राइमरी अमीन NC में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन बोला जाता है।
टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। यदि कहीं प्राइमरी एमीन का टेस्ट करना है तो हम इसको यूज करते हैं। इसको एज ए टेस्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, आरएनसी की। इसकी क्या है? स्पेसिफिक स्मेल है, इस वजह से ये टेस्ट के फॉर्म में यूज होता है, स्पेसिफिक स्मेल। और वो कैसी होती है? बैड स्मेल होती है, सड़े अंडे जैसी होती है, एग की तरह आती है। ये देखो, बैड स्मेल होती है। तो स्पेसिफिक स्मेल की वजह से इसको हम टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन की तरह इस रिएक्शन को यूज करते हैं कि हाँ यार ये प्राइमरी अमीन का टेस्ट है। इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? गौर से समझो। अब आप इस रेजेंट को अच्छे से याद करो, मैंने कहां पढ़ाया है। ये जो रेजेंट है एक जगह और आया है, बताओ। क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक बेस एक जगह और आया है, मैं इधर लिख रहा हूं नोट डाल के। ऐसा ये रेजेंट कहां कहां आया है देखो, याद है? मैं ग्रुप बनाऊंगा तो शायद याद आ जाए। फिनॉल की रिएक्शन आपने कराई क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, रीमर टीमन रिएक्शन, तो आर्थो और पैरा पे CHO लग जाता है, याद है? रीमन टीमन रिएक्शन। हाँ, टाइम ओवर हो गया, समझ गया। तो ध्यान रखना ये रीजन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये रीमर टीमर रिएक्शन भी देगा और साथ साथ में आइसोसाइनाइड टेस्ट भी देगा, कार्बेल अमाइन रिएक्शन भी देगा। तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि दो पॉसिबिलिटी है, कोई एक पॉसिबिलिटी नहीं है। ये देखो है, तो आपको जरा ध्यान रखना पड़ेगा दोनों रिएक्शन को पैरेलल में, कि जब भी कहीं ये रिजल्ट मिल जाए तो वहां पर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि ये। अब रीमर टीमर रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल था वही इलेक्ट्रोफाइल इसका है, CCl2। इसको क्या बोलते हैं? कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। ये देखो, इसका भी इलेक्ट्रोफाइल वही है। क्यों? सेम रिएक्शन है, सब कुछ उसी तरह से चलेगा, सब कुछ उसी तरह से चलता है। ये देखो, तो ये सिंगलेट कार्बीन, इसका भी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल पूछ सकता है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। और ये सिर्फ प्राइमरी अमीन की रिएक्शन है, ओनली प्राइमरी अमीन रिएक्ट, सिर्फ प्राइमरी अमीन रिएक्शन करता है। तो कार्बेल अमाइन टेस्ट, कार्बेल अमाइन टेस्ट में क्या होता है? जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो NH2 ग्रुप NC में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 ग्रुप NC में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है और ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन भी बोला जाता है। इसको एज ए टेस्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अल्काइल आइसोसाइनाइड की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये लिक्विड हमारा प्राइमरी अमीन है। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कौन करता है? कार्बीन। और ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है। जो इसका रेजेंट है वही रेजेंट रीमर टीमर रिएक्शन का भी है। तो ध्यान रखना, दो नेम रिएक्शन के रेजेंट सेम है, रायमंड टैमन रिएक्शन के, कार्बेल अमाइन रिएक्शन के। तो जब भी कहीं चले तो पैरेलल में दो रिएक्शन ध्यान रखो। जब ये रेजेंट कहीं आ जाए, जैसे ही रेजेंट आ जाए, तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि दो पैरेलल में रिएक्शन हो सकती है। बेटा CCl4 वो दूसरी रिएक्शन में था, कार्बेल अमाइन का सेकंड केस में था, उसको हम लोग कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। कार्बेल अमाइन रिएक्शन नहीं कहते हैं, रीमर टीमर रिएक्शन नहीं कहते हैं, उसको कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। जब CCl4 लेते हैं तो कोल्बे रिएक्शन कहा जाता है। देखो, यहां तक मैं पढ़ा के छोड़ रहा हूं, ठीक है। अभी कल यही चलेगा, अभी आपको ये प्राइमरी अमीन के टेस्ट और डिस्टिंक्शन बताने हैं, ठीक है। तो कल अभी आराम से ये चलेगा, अभी है इसमें मटेरियल पढ़ाने लायक, मतलब काफी कुछ पढ़ाने का है अभी मुझे। तो सभी बच्चे, अच्छा जो नेम रिएक्शन, जैसे ये सस्ती वाली नेम रिएक्शन, इनको भी ध्यान रखो, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है। कार्बन अमाइन रिएक्शन का सिर्फ स्टेटमेंट, या ये बातें जो मैंने लिखी है, ये कार्बन अमाइन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? NH2 ग्रुप जो होता है NC में चेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH, ऐसे याद रखो। कार्बन अमाइन रिएक्शन को ही क्या है? आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। इसमें प्राइमरी अमीन जो होता है
एनसी में चेंज होता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक बेस। एनसी का नाम क्या है? अरे भाई एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। भाई तुम नाम भूल गए एनसी ग्रुप का, 8वीं 9वीं बार लिख रहा हूँ, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एमीन पूरा खत्म हो जाएगा। एमीन है, डाइजोनियम सॉल्ट है, नाइट्रो ग्रुप है, हमें 3 पढ़ाना है, पूरा एमीन पढ़ाना है, फिर डाइजोनियम है और फिर नाइट्रो है ना। तो कल हो सकता है लगभग खत्म हो जाए। ठीक है, फिर आप आ जाओगे किसमें? बायोमॉलिक्यूल्स में, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। फिर मैं 2-4 क्लासें एक्स्ट्रा लूंगा। एक्स्ट्रा क्लास में देखो क्या बताऊंगा, एक्स्ट्रा मतलब ऑर्गेनिक में इसी बैच में ही एक क्लास लूंगा जिसमें सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक जगह करा दूंगा, जैसे तुम्हारे दिमाग में फोकस रहे, एक क्वेश्चन आता ही आता है ना। एक क्लास में क्या करूंगा, आपको कम से कम 100-150 कन्वर्जन करा दूंगा, क्योंकि कन्वर्जन के 3 क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले मैं बता दूंगा कि आप पूरा पढ़ के आओ, तो आप लोग खूब रिवीजन करो। अब 3-4 दिन लगातार ऑर्गेनिक खूब रिवाइज करते रहो। क्यों? क्योंकि अब बड़े बड़े काम करूंगा मैं अलग अलग तरीके से, जैसे आपके नोट्स अच्छे बन जाए, आप वहां पे नंबर में कन्वर्ट कर सको चीजों को। ठीक है, सारे टेस्ट एक जगह करा दूंगा, फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट भी आते हैं, डिस्टिंक्शन, ये सारा करा दूंगा। तो ये अलग अलग तरह से करा दूंगा, तो एक ही जगह लिखे रहेंगे तो तुम भूलोगे नहीं। नहीं तो क्या होता है, एक टेस्ट पहले पेज पे लिखा है और दूसरा टेस्ट जाके 50वें पेज पे लिखा है, तीसरा 98वें पेज पे लिखा है, तो हम एक साथ उनको मैच नहीं कर पाते, कंपेयर नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें मैं करा दूंगा। ठीक है, फिर आराम से इनऑर्गेनिक चालू करके इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे। तो आप लोग अब रिवीजन बढ़ा दो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, जैसे मैं जब कराऊं तो तुम पकड़ पाओ, क्योंकि मैं हो सकता है पहले दिन वाली रिएक्शन यूज कर रहा हूं। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छा, शाम को 4 बजे सभी लोग हाजिर हो जाएंगे, शाम को 4 बजे सभी लोग हाजिर हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक की दूसरा लेक्चर चलेगा। ठीक है, शाम को 4 बजे मिलते हैं आप लोगों से।